आखिरकार हम कैसे बाल विवाह के बारे में आप लोग कोई जानते हैं, कुछ सुने हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो जानते हैं। बोलिए जो जानते बाल हैं। विवाह के बारे में कुछ अगर जानकारी रखते हैं या सुने हैं तो फिर हाथ खड़ा कीजिए, हम जानेंगे कि आप लोग कितने बच्चे जान रहे हैं। चलिए एक जान रहे हैं तो अच्छी बात है। हम बताते हैं कि बाल एक वर्ष आयु से 0 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे और बच्ची होती है वो बाल होता है। बाल मतलब चाइल्ड होता है, यानी आप उसको नाबालिग भी कहते हैं। यानी आप लोग सभी बच्चे की श्रेणी में कौन आते हैं? 0 आयु से लेकर के 18 वर्ष के बीच का। कहीं पर किसी किताब में 14 तक है, कहीं 16 तक है, सबका अलग अलग विस्तार में नहीं जाएंगे हम। 0 से 18 आयु के बीच के बच्चे और बच्चे नाबालिग होते हैं। और जो नाबालिग होते हैं वो बहुत मैंने वह भगवान का रूप होता है। आप जो है भगवान के रूप मैंने कच्चा मिट्टी कुम्हार को चाक पर बर्तन बनाते हुए आप लोग किसने देखा है? बर्तन जो मिट्टी का बनता है बनाता है कुम्हार चाक पर, आप किसी को देखा है? आपने क्या देखा है बताइए? आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, जो जानते हैं बताइए, कोई शर्म की बात नहीं है। बोलो। चलिए बहुत अच्छा। और कोई किसी को जानकारी बताइए या देखे हम? नहीं देखे। वो मैंने आप कच्चे मिट्टी हमारा करने का उदाहरण ये था, करने का उदाहरण देने का मतलब आप जो है कच्ची मिट्टी की तरह हैं और हम लोग जो है कुम्हार मैंने बर्तन को बनाने वाले। आप कच्चे मिट्टी हैं, हम वो कुम्हार हैं। ये विद्यालय क्या है? चाप। विद्यालय हो या परिवार हो या समाज हो, ये चाप होता है। आप लोग हम लोग को सब शादी खाली कहने का है। वार्ड नंबर कल्चर तो प्राय अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र का ही जैसे अपन क्षेत्र और मेरा निगति है। तो हम लोग यानी माता पिता आपके और हम शिक्षक गुरु जैसा चाहेंगे आपको वैसा बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन तभी होगा जब आप बनना चाहेंगे। और ये उम्र बहुत सेंसिटिव उम्र और अपनी भविष्य को संवारने और कैरियर बनाने का ये निर्णय लेने का उम्र। आप जो निर्णय लीजिएगा वही बनिएगा। 99%, 95%, 96%, 100% नहीं, कुछ अपवाद भी होता है। तो आपका जो है भविष्य आपके हाथ में। आप बैठे नाबालिग हैं, बच्चे हैं, समझदारी एज के हिसाब से आपके पास समझदारी है, आपके पास सब कुछ है। और हम लोग के पास एक चीज है, आपके पास सब कुछ है। वह क्या चीज है बताइए तो? इधर जो हम लोग सभी लोग बैठे हैं हमारे पास एक चीज है जो आपके पास नहीं है और आपके पास सब कुछ है, वह है अनुभव। हमारे पास अनुभव है, आपके पास अभी वो तजुर्बा वो अनुभव नहीं आया। जब आपका भी जो एज होगा, शिक्षा होगा, अनुभव बढ़ेगा। तो यहाँ एज मायने रखता है। आप अपने एज के हिसाब से आपके पास अनुभव है, हम लोग को एज और कार्य अनुभव है। तो वही अनुभव आपको शेयर करना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य को संवारें। अच्छा, इसमें टीचर कौन कौन बनना चाहते हैं? किसी का लक्ष्य होगा ना कि हम टीचर बनेंगे, किसी का लक्ष्य होगा कि हम IAS बनेंगे, किसी का लक्ष्य होगा IPS बनेंगे, किसी का लक्ष्य होगा कि हम BDO बनेंगे, किसी का लक्ष्य होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे। सबका अलग अलग लक्ष्य होगा। तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अभी से ही संकल्पित करें कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है या हमको प्रोफेसर बनना है। सबका अलग अलग ये चॉइस होता है। तो आप अपने लक्ष्य को अभी से बनाएं और उस रास्ते लक्ष्य बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप मंजिल पाएंगे। तो हम आप हाँ, ये तभी होगा जब आप बाल विवाह नहीं करेंगे। अगर आप बाल विवाह कर लेते हैं, बाल विवाह क्या होता है वो बता रहे हैं। अगर आप बाल विवाह कर लेते हैं तो आप शादी आपकी हो गई 16 साल में, 18 साल में आपको बाबू हो गया। आप बस आपका मेडिकल साइंस के हिसाब से नाबालिग बच्ची अगर शादी हो जाती है तो उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रभावित हो जाता है। वह मैंने बीमार हो जाता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, माता उसकी जो है अस्वस्थ रहती है, सभी दिन डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है। बस इसी बच्चे का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य के चक्कर में आपका कैरियर पर विराम वही लग जाता है। और कई कारण है, आप परिपक्व नहीं है, आपके पास समझदारी नहीं है, आपके पास वो अनुभव नहीं है जो होना चाहिए एज के हिसाब से। तो आपको मैंने बरगलाने का भी काम किया जाता है और आप उस पर आप बढ़ भी जाते हैं। आपको नहीं करता बहला, बच्चे को बहला फुसला लो, एक चॉकलेट दे करके बहला फुसला के बस पकड़ा लेके चला गया। क्यों नहीं बड़े आदमी को बहला फुसला लेता है? तो उसके पास
परिपक्वता है, उसके पास अनुभव है, उसके पास जानकारी है, उसको ठग नहीं सकता है, बच्चे को ठग लेता है। तो आप अगर बाल विवाह कीजिए तो समय समय पर आप जगह जगह ठगाते रहते हैं। और वो ठगाना करने का सेंस है कि आपका जो कैरियर जो सोचे थे हमको वीडियो बनना है, हमको टीचर बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, वो सपना वहीं पर स्वतः डिलीट हो जाता है और आप अस्पताल के चक्कर में ही फंस जाते हैं। तो कोई ऐसा चाहेगा कि हम जो है अस्पताल का ही चक्कर में लाइफ खराब कर लें? तो वो तब होगा जब आप परिपक्व होंगे, पढ़ लिख करके कम से कम ग्रेजुएट यानी स्नातक, जिसको आप BA, BSc या BCom कहते हैं, सभी आप लोग शपथ ये लें कि हमको कम से कम शैक्षणिक योग्यता स्नातक लेना है। स्नातक को हिंदी में कहते हैं, ग्रेजुएशन अंग्रेजी में कहते हैं, हम बोलचाल की भाषा में BA, BSc, BCom कहते हैं। तो कम से कम ग्रेजुएट आप लोग को होना है। इसमें कितने आदमी का सहमति है जो ग्रेजुएट करना चाहते हैं मिनिमम? और आप लोग जो हाथ खड़ा किए हैं, ये आज 1 मिनट के लिए हाथ खड़ा नहीं किए। अच्छा, जो हाथ खड़ा किए हाथ खड़े रखिए, हम लोग जो हाथ खड़ा नहीं हुआ हम उधर भी देखना चाहते हैं। तो जो हाथ खड़ा किए हैं ये लोग मिनिमम ग्रेजुएट पढ़ेंगे, सब अपनी स्वेच्छा जिसको मिनिमम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का संकल्प है वही हाथ खड़ा करेगा। और जो 8 क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती है, हाँ 8 क्लास की पढ़ाई करने के बाद ठेला चलाना है, मजदूरी करना है, मखाना फैक्ट्री में। अच्छा, ये 2, 3, 4 लड़का हाथ में उठाया, बाद में गिरा, हाथ गिरा, ये 3-4 लड़का बताओ कि क्या आपका, आप बताइए सर, सादा सर आपके क्वेश्चन लगता है कि मेरा नहीं समझ हो सकता है, मेरा क्वेश्चन बैठ जाइए, हो सकता है अच्छे लोग प्रश्न नहीं समझ पाते कम समय में और आंसर नहीं दे पाते। तो आप हमें ये बताइए कि मेरा क्वेश्चन क्या था जो हम कहे हाथ खड़ा, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, हमको भी लगा कि आप नहीं समझे। हमारा क्वेश्चन ये है कि आप लोग में से कौन कौन चाहते हैं कि कम से कम उनका तो है आप सीमा रेखा मिनिमम ग्रेजुएशन नहीं समझते हम, मैट्रिक 8 क्लास के बाद मैट्रिक पढ़ते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर होता है, इंटर के बाद कौन सा डिग्री होता है? बोलिए आप लोग, इंटर के बाद कौन सा डिग्री होता है? बताना है, आप नहीं जाने हम बताने आए। जो आर्ट्स लिया BA कहेगा, जो साइंस लिया BSc कहेगा, जो कॉमर्स लिया उसको कौन कहेगा? आप BA बोलिए, तो कौन कौन BA तक पढ़ाई करना चाहते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। आप समझ गए क्वेश्चन? नहीं समझे? ध्यान यहाँ 5 मिनट रखिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय है। हम रोज नहीं आएंगे, हमारे से व्यक्ति रोज नहीं आएगा, तो आपके ही लिए आए, आपको समझाने आए। आप 5 मिनट में समझे, चाहे 20 मिनट में समझे, हम सर से 5 मिनट और समय ले लेंगे। हमने सर से कहा था कि 5 से 10 मिनट का समय लेंगे, लेकिन हमको अगर आधा घंटा भी लग जाए आपसे तो कुछ सिखा के जाए तो मेरा आना सफल होगा। आप बच्चे, ये 2 बेंच वाले बच्चे, आप अपना नाम परिचय दीजिए। दीपक कुमार जी, आप कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हैं? आप अपना स्वेच्छा से, इसलिए हम जो रेखा खींचे ये मिनिमम का रेखा खींचे। आप MA कर सकते हैं, MSc करते हैं, PhD कर सकते हैं, तो मिनिमम जो है हमारा ये है कि ग्रेजुएट जरूर हो, तभी आप कोई अधिकारी के लिए अभ्यर्थी होइएगा। मैट्रिक पास करके कोई अधिकारी नहीं बनेगा, इंटर पास करके कोई अधिकारी नहीं बनेगा, कर्मचारी नहीं बनेगा। जब तक ग्रेजुएट नहीं होइएगा तब तक आप क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी अधिकारी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो आप कहाँ तक पढ़ाई करने का इच्छा रखेंगे? चलिए, धन्यवाद। आप सर आप समझ गए? अब आपका क्वेश्चन है कि जो मिनिमम योग्यता BA तक पढ़ना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। इससे भी ज्यादा और ज्यादा आपको लगा? चलिए, धन्यवाद। हमारा कर्तव्य होता है, हम मतलब अभी हम 1 सेकंड के लिए शिक्षा दें तो आप शिक्षक मान सकते हैं, 5 मिनट के लिए हम आप शिक्षक मान सकते हैं, हम आपको शिक्षा देने वाले। और हम ये इसीलिए हमको लगा कि आप नहीं समझे, इसीलिए आपने हाथ नहीं पढ़ा। चलिए, धन्यवाद। ये हमारा मिनिमम था, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपकी मेधा, आपकी लगन पर निर्भर करता है और कुछ आपके भाग्य पे भी निर्भर करता है। आप प्रयत्न कीजिएगा, 4 बार IPS का परीक्षा दीजिएगा, रेट निकाल दीजिएगा, अगर भाग में नहीं निकल है तो आपको कहीं कोचिंग, जितना कोचिंग चल रहा है सब वही अभ्यर्थी है, वहाँ से जो है निराश होकर लौटा और वह कोचिंग चला रहा है, वो कटिहार में, पटना हो या दिल्ली में। चलिए, वो भाग्य भी एक साथ देता है, लेकिन भाग्य भरोसे काम नहीं करना। हमको लक्ष्य बनाना है अपनी कैरियर। आप कैरियर तब संभालेंगे, वह लड़का हो चाहे लड़की। लड़की पर ज़्यादा जिम्मेदारी, लड़के पर
कम जिम्मेवारी होगी। लड़का है तो गिरा झाड़ा, ना लोक ना लाज ना समाज में प्रतिष्ठा, इसका ध्यान लड़का पुरुष वर्ग में नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन करेगा, ये बालिकाओं पर लागू होगा। तो बालिकाओं का मेरा ध्यान आकृष्ट करना है कि बाल विवाह क्या है, ये हमको बताने हम आए हैं, और बाल विवाह करने से क्या क्या नुकसान है और नहीं करने से क्या क्या लाभ। 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बीच बाल कहलाता है, बालक कहता है, नाबालिग कहता है। नाबालिग अवस्था में शादी नहीं करना है, इसके लिए कौन कौन तैयार है, हाथ खड़ा कीजिए। 18 वर्ष से नीचे शादी नहीं करना है, बच्ची में हाथ खड़ा कीजिए। और ये बच्ची के लिए 18 साल, हाथ पीछे कीजिए, फिर से हाथ रहा। और लड़का के लिए कितना एज है, 21 है। ये रहा पुराना नोटिफिकेशन, आपका एक नया नोटिफिकेशन आया मीडिया वगैरह में 2 साल से चल रहा। लड़की के लिए 21 हो गया है, लेकिन अभी उसका सरकारी पत्र नोटिफिकेशन 100% जारी नहीं हुआ, यानी हम लोग के पास पत्र नहीं आया। लेकिन मीडिया पेपर में यह 2 साल से ही टीवी में ये हम लोग सुने हैं और पढ़े भी हैं कि बच्ची के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है मिनिमम एज 21, ठीक। और लड़का के लिए कितना है, कितना है हमको नहीं पता, तुम बताओ। 21 से ज्यादा ही होगा, कितना है? तुम लोग जो तय कर दो वही हम मानेंगे। 25। तुम लोग शादी कितना साल की अवस्था में करने का इरादा रखा है? ऐसे भी अब 30 साल से पहले लड़का का शादी होता है, जनरल 70-80%, क्योंकि उसको करियर बनाना होता है। वह 30 प्लस हो जाता है, जो करियर बनाने वाला है, जो नौकरी चाकरी, अथवा 10%, 100%, कोई छोड़ करके अक्सर शादी अब 30 प्लस ही होता है। तो 30 प्लस में शादी करने के लिए मन नहीं देना, हम चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग को हल्ला करने को होगा तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। 5 से 10 मिनट समय लगेंगे आपको, हम समझाने हम समझा के आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको हम खड़ा होकर के भी कुछ लग रहा है कि शादी 21 वर्ष मिनिमम है, और लड़का का तुम लोग 26 मनोगे, 26 से पहले नहीं करना है, ठीक। और आपको 21 से पहले नहीं करना, 21 क्योंकि आप 18 से 21, अब 15 साल आपका 50 साल। सरकार कुछ सभी बच्चे के बारे में सोचते हैं। देखा 18 में जो इन दिनों जो मामला केस जो आ रहा है कि बाल विवाह का बहुत ज्यादा, 18 साल के अंदर सब 14 से शुरू, 13 से शुरू होता है। 13, 14, 15, 16 के एज में बाल विवाह की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, वो ऑन द रिकॉर्ड मामला बहुत ज्यादा आ गया। इसलिए एक अभियान चलाया और हम लोग को जवाबदेही दी कि आपने बच्चों के बीच जाइए, उसके बीच जागरूकता अभियान चलाइए, उनको बताइए, उनको नॉलेज पे, बिना जागरूकता का कुछ, जागरूकता मतलब जानकारी। आपके पास जानकारी नहीं तो आपसे भूल हो जाएगी। आप अगर मोबाइल चलाने नहीं जानते तो छोटा सा कैंची है और इस पेपर को जो है काटना है, फूल बनाना है, और आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बना सकते। आप जिधर धर्म ने आप बना ही नहीं सकते। तो जानकारी बहुत जरूरी है, वो जानकारी देनी चाहिए हमारे कि बाल विवाह एक अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत मैंने बहुत इसको अभिशाप नहीं समझते, आप ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। और बाल विवाह करने से कभी समय मिलेगा, सब याद करेंगे। मेरा घर 3 कक्षा ही है, मेरा घर कोई दूर नहीं है, आटोला मेरा घर है। हम भी यहीं पे बचपन में पढ़े हैं। तो हम ये बता रहे थे बाल विवाह अभिशाप है, बच्चे वो पढ़ने का एज होता है, पढ़ लिख, हाँ माता पिता का आप पर बहुत दबाव। कुछ बच्ची होती है ऐसी कि जो है माता पिता के प्रेशर पर वो शादी कर लेती है, जिसके कारण उसको जिंदगी भर भोगना पड़ता है, अपनी कैरियर से समझौता करके उसको जिंदगी भर विभिन्न प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ता है। तो बाल विवाह नहीं करना है। और बाल विवाह करने से आपको बताएं, मेडिकल साइंस के हिसाब से स्वास्थ्य पर बच्चा का दोनों का प्रभाव पड़ता है। आप कभी सदर अस्पताल का नाम सुने, देखे हैं? सदर अस्पताल देखे हैं? तो सदर अस्पताल कितना दिन पहले आप लोग सदर अस्पताल को देखे हैं, गए? नया वाला में गए हैं, पुराना वाला देखे? नया वाला, पुराना वाला देखे हैं आप लोग? वहाँ पे एक कुपोषण केंद्र है, अभी मौका मिलेगा तो सर कल भ्रमण का होगा प्रोग्राम, तो हम यही कहेंगे कुपोषण केंद्र का बच्चों को भ्रमण करा दिया जाए कि वो कैसे बच्चे वहाँ रहते हैं और उसकी माँ का क्या स्थिति है, उस बच्चे का क्या स्थिति है जो कुपोषण केंद्र में भर्ती होना पड़ता है। जबकि 100 में 10 बच्चे कुपोषण केंद्र आते हैं जो गरीब के होते हैं। अमीर वर्ग के तो वो प्राइवेट अस्पताल में रहते हैं, वो सरकारी आंकड़ा उसके पास नहीं। कुपोषण जो वही नाबालिग अवस्था में जिस बच्ची का शादी हो जाती है, उनके द्वारा जो शिशु पैदा होता है,
जो वो अधिकांश कुपोषित बच्चे मैंने शारीरिक रूप से वो विकलांग भी कर सकते हैं आप। किसी का हाथ टेढ़ा रहता है, किसी का पैर टेढ़ा रहता है, किसी का शरीर ठीक नहीं रहता है, किसी का सब कुछ ठीक है, ये डिस्टर्ब है, ब्रेन से डिस्टर्ब है, ये कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके कारण वो पागलपन का ऐसा मैंने कोई सेंस नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको सेंस नहीं, स्वस्थ है लेकिन सेंस नहीं है। तो वो सब बहुत लंबा है, चर्चा करने पर तो बहुत अधिक समय लगेगा और ये 1 दिन और 5 मिनट का ये क्लास नहीं है। तो शॉर्टकट में आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो है तो बच्चे को अच्छा। अब चलिए, अब कौन कौन समझ गए? कुछ किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं समझने के लिए, कम समय के लिए। किसी को लगे कोई सवाल आप कर सकते हैं बाल विवाह से बोलो। अगर कोई नहीं समझा तो पूछो कि हम नहीं समझे। यानी कहने का मतलब मेरा बचपन नहीं कुछ ले। छोटा में शादी करने का मतलब क्या होता है? मेरा बचपन, मेरा जो प्यार सब कुचल करता है। यार ग्रेजुएशन करके उसके बाद ही शादी। बात को समझा? जो समझा हाथ खड़ा, हाथ उठा। चलिए, जो अब हाथ गिराइए। जो नहीं समझे, जिसको क्वेश्चन करना है वो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए ठीक है, फिर सर भी बताएंगे आगे सर कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। आप लोग को एक शपथ लेना है कि हम वाद विवाद नहीं करेंगे, ठीक? तो ये सर देखिए अपना कार्यक्रम को दिखाना शपथ लिए हैं हम लोग एकदम ठीक होके आगे के बच्चे नहीं करेंगे कमेंट में शादी। आगे वाला बच्चा वापस कब करना है? ऊपर चढ़ गया आपको आ जाएगा करेंगे। ऐसे हाथ आगे सामने रखिए, दाहिना हाथ आगे रखेंगे। और देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं सब दिन हम लोग भी बताते आए हैं, सुरक्षित शनिवार के तहत बाल विवाह, बाल अधिकार, ये सब तो बताते हुए आए हैं। लेकिन लगता है कि आप लोग इसको ध्यान से नहीं सुने या समझ नहीं पाए। आज का टॉपिक जो हमारे सब लोग आए हैं, राहत एक संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, उनके तरफ से जो आए हैं, हमसे समय लिए कि हम कुछ बच्चे को बाल विवाह के बारे में बताना चाहते हैं। बताना यानी जागरूक का मतलब आपको जानकारी हो जाए और इस काम को अक्सर नहीं होने देना है, विरोध करना। तो चलिए हम लोग निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। पढ़िए, आगे से हम पढ़ते हैं। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने 18 साल से कम उम्र की लड़की, 20 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करूँगा। मैं किसी भी बाल विवाह में शामिल नहीं होने का संकल्प लेता हूँ। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसलिए मैं अन्य लोगों को भी इस बुराई और अपराध के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लेता हूँ। अतः मैं प्रण करता हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। मैं अपने गांव का नाम अपना ध्यान रखिए, पंचायत अथवा वार्ड, ठीक है, जिला कटिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करता हूँ।